का हाल। और यहाँ इतनी भयंकर धूल, इतनी भयंकर धूल, ये देखिए, बाप रे। और देखिए किस तरह से सब कपड़े लते और कागज वगैरह देखिए कैसे उड़ रहे हैं। बाप रे बाप, ये देखिए क्या नज़ारा है। देखिए इंदौर में जो है ये हवा चलती है और अभी बजते हैं 3:30 और हालत देखिए इधर। ये देखिए पीछे कैसा लग रहा है डूबो ऐसे मौसम में। ऐसे तो बहुत है, ये इसमें थोड़ा ठंडा हो गया होगा मौसम, मस्त मज़ा आ रहा है ना। बाप रे बाप। और ये देखिए, ये देखो क्या बुरा हाल हो रहा है, अभी तेज हवा। ओहो। और देखो अभी का जो मौसम है शाम का वो कितना अच्छा हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए, देखिए पूरा जो सन है वो ऊपर दिख रहा है। और ये देखिए इतना साफ मौसम हो गया है, पर इतना तेज आंधी तूफान चल रहा था कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ है ये पूरा टूट चुका है। ये देखिए, ये देखो इसकी क्या हालत हो गई है। तो देखो कितना, मतलब ये पेड़ इतना टूटा है तो और भी जगह कितनी सारी क्षतिग्रस्ती हुई होगी। देखो कितना सारा पेड़ टूटा हुआ, देखो। और देखो मौसम कितना क्लियर हो गया अब, बहुत ही क्लियर। तो आप देख सकते हो कि इंदौर का जो मौसम है वो पल भर में, जैसे पहाड़ों में मौसम चेंज होता है ऐसे चेंज हुआ है यहाँ पे। और हमें तो लगा यहाँ बहुत तेज़ बारिश आएगी, पर बारिश जो है वो तेज़ बिल्कुल भी नहीं आई। और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छी तेज़ बारिश आएगी, है ना डुगू? खुश हो रहा था ना कि बारिश आएगी। पर स्कैम हो गया है। ठीक है, इंदौर वासियों के साथ भी स्कैम हो गया है आज। देखो 1-2 दिन में बारिश आ जाए तो अच्छा है, तो पानी की जो शॉर्टेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे एकदम से याद आया है कि जो मेरी तुलसी है वो पूरी तरह से सूख गई थी, तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी तुलसी का हाल जो है वो। गर्मियों में जब मैं उत्तराखंड गई थी तो यहाँ पे उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं था, तो उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। देखिए ये पूरी सूख चुकी है, ये देखो पूरा सूख गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए पूरा सूख चुका है। और ये देखिए इन प्लांट्स की भी क्या हालत हो गई है, तो मैं ये सब चेंज करूँगी। और यहाँ पे मेरा पुदीना था, ये तो पुदीना पूरा गायब हो गया है। देखिए मैं भी अब, देखिए अब आएगा नया, तो बस फिर रोज़ पानी डालती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी तुलसी, तो मैं लेके जा रही हूँ ये तुलसी ऊपर छत में, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं चेंज कर दूँ। तो देखो ये जो सूखी हुई तुलसी है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे जो प्लांट है इनकी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जैसे पूरा जो है सूख चुके हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। टुकू लेके आना तो मैं तुलसी चेंज कर दूँ क्या। कम से कम मुझे इसमें 2 से 3 तुलसियाँ जो है वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी कभी ऐसा हो सकता है कि एक तुलसी खराब हो जाए तो दूसरी तुलसी कम से कम ठीक होगी। तो ये देखिए तुलसी में ये लग चुकी है, मैं इसको नीचे रख देती हूँ। और बुक्स मुझे अब
मैं सोच रही थी कि जितने भी ये प्लांट हैं जो सूख रहे हैं, सबका जो सूख रहे हैं, उनके लिए जो मैं बैग वाली जो प्लांट वो आते हैं, पॉट आते हैं, वो ले आऊँ और इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके लगाऊँ, क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं इनको मतलब स्पेस और चाहिए। तो ये वाले जो मुझे लग रहा है गमले के सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे बड़े वाले प्लांट लगाने पड़ेंगे। बड़े वाली जो पॉट है उसमें प्लांट लगाने पड़ेंगे। और मैं इन प्लांट्स के साथ साथ तो हो सकेगा तो उसमें जो भी मतलब जैसे कोई सब्जी है, धनिया है, लहसुन, तो मैं उस तरह की चीज़ लगाने की कोशिश करूँगी। अगर अच्छे से होती है तो मैं उसको और बढ़ाऊँगी और ऊपर वाली जो छत है वहाँ पे रुकूँगी और वहाँ पे जाके मैं फिर पाइप जो है, जो भी मतलब ऊपर जो टैंकी है वहाँ से पानी लेके उसमें पानी डाला करूँगी। तो ये लग चुकी है मेरी तुलसी। तो चलिए हम इसको नीचे रख के आते हैं। तो ये मेरे तुलसी का जो प्लांट है ये लग चुका है। अब होप सो ये अच्छा हो जाए। मुझे ये फिर साइड में ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्टेबल जगह है तुलसी के लिए। और बाकी के प्लांट भी देखिए मेरे अच्छे हो रहे हैं। ये वाला प्लांट तो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे मैं उसको हमेशा दिखाती हूँ। ये मेरा लक्ष्मी कमल है और देखिए कितना सुंदर हो रहा है ये लक्ष्मी कमल, बहुत ही बढ़िया। और ये वाला प्लांट देखिए मैं नहीं थी तब भी ये कितना ग्रीन है और कितना अच्छा हो गया है, ये बहुत ही सुंदर हो गए हैं। तो मैं इसको है ना कम से कम 5-6 महीने के बाद इसको जहाँ हमारा घर है, प्लॉट है, वहाँ जाके इसको नीचे ग्राउंड पे लगा दूँगी। तो थोड़ा सा ये और हाइटेड भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो मैं नीचे से ही पानी लेके आई हूँ क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्हें हमें पानी देना है। और यहाँ बिल्कुल भी जो नल है वो सूखे हो चुके हैं और प्लांट भी पूरी तरह से मर चुके हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सारे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी डाल दूँ। ऊपर भी प्लांट्स है पर मैं सोच रही हूँ बाल्टी लेके ऊपर जाना रिस्की है, तो छोटी वाली बाल्टी है मेरे पास, मैं वो लेके जाती हूँ और इससे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जो है वो पानी दे दूँगी। जितना भी पानी है ये मैं ऊपर लेके या प्लांट्स को किसी ने भी पानी नहीं दिया है क्योंकि पानी जो है वो यहाँ आ ही नहीं रहा था। मंडी में बहुत दिक्कत है और अभी भी लाइट गई हुई है क्योंकि अभी बहुत तेज़ तूफान आया था। तो अब देखिए इनकी हालत कितनी ख़राब है, बेचारे कितनी बुरी तरह से सूख गए हैं। और मैं रोज़ अब इनमें पानी दूँगी तो 10-15 दिन में ये सारे जो प्लांट है ये वापस से ठीक हो जाएंगे। और अभी फिलहाल मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी देना पड़ेगा। और अभी इतनी तेज़ तूफान आई थी पर हवा बहुत ठंडी आ रही है। मैं भी कहीं बारिश हुई होगी, यहाँ तो बारिश नहीं हुई है। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी बारिश हो जाए कुछ दिनों बाद। और ये देखिए ये मेरा जो अमेरिकन बबूल है कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके इसमें पानी दूँगी मैं। तो ये 10-15 दिन में तो सारे जो प्लांट है वो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि वो बचा हुआ पानी में मैं नहीं डाल दूँगी। और नीचे लाइट भी आ चुकी है, मुझे मोटर ऑन करना पड़ेगा
क्योंकि सुबह से इस मल्टी में पानी नहीं है, तो मैं फटाफट ये पानी देती हूँ। तो चलो अब मैं नीचे चलती हूँ मोटर ऑन करने के लिए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है मल्टी में, और ये मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। अभी जो आप खा रहे हो ये क्या है? चुपा चुप है। और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये जो मम्मी खिला रही है ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? चुपा चुप बोलते हैं। और अभी क्या ईट से क्या बना रहे हो? बना रहे हो क्या? क्या बना रहे हो? क्या क्या बना रहा हूँ? देखो ये कितना तेज है ये बच्चा, देखो इतना 2 फुट का नहीं है और 1 फुट की जो ईट है उसको उठा रहा है। ये देखो क्या कर दिया आपने इसमें, बताओ सबको आपने क्या किया है? ओहो इसका गेम देख लो, सब गेम बताओ, करो खेलो। अब ये गिराओ, वेरी गुड। और किसने सिखाया ये गेम? मैंने। आपने अपने आप को सिखाया है कि मम्मी ने सिखाया है? मैंने। आपने खुद ही सीखा? तो ट्रेनिंग कितने दिन से चल रही है? बहुत जोर से ट्रेनिंग चल रही है। और बाप रे क्या बात है। फिर क्या होगा इस ट्रेनिंग के बाद? अब मैंने कमाल। अब आपका कमाल देखना पड़ेगा हमको। देखो इतनी फुर्तीले बच्चे की माँ, देखो जरा। इतनी फुर्तीले बच्चे की माँ। क्या खाया था मम्मी ने क्या खाया था ये बताओ? खाया था, कुछ तो खाया था मम्मी ने। क्या खाया था बताओ? कुछ खाया नहीं। कुछ तो खाया था मम्मी ने, कुछ भी नहीं खाया था। तो बिना खाए ये हाल है, तो अब मम्मी खाती तो क्या हाल होता? क्यों बताओ जल्दी से। तो देखो कितना तेज बच्चा है, कितना चालू बच्चा है ये। इसकी मम्मी ने कुछ नहीं खाया था तब जाके ये ऐसा पैदा हुआ है ना। और मम्मी कुछ खाती तो कैसा पैदा होता? अच्छा ऐसा। अच्छा। और यहाँ पे छत में जो है मौसम का मजा ले रहे हैं ना। क्या ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा सही में चल रही है ना, और उत्तराखंड से चल रही है ना। बिल्कुल तो बारिश हो रही है, मजेदार। और देखिए यहाँ पे जो उस्ताद है ये कंटिन्यू लगा हुआ है, इसकी जो एनर्जी है बिल्कुल लॉस ही नहीं हो रही है। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल उत्तराखंड जैसी ठंडी ठंडी जो हवा है वो महसूस कर रहे हैं, है ना। और इसका तो खाना भी बन गया, और मेरा अब बनेगा। आप बनेगा नहीं, इसके घर से सब्जी लेके आऊंगी। आलू बड़ी है क्या? अभी से मैं सब्जी ले आऊं? आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई है, सब्जी ले आऊं? ले आओ सब्जी घर से। मैंने सब्जी नहीं बनाई है खाने के लिए, ले आओ आपके घर से। हाँ मैं क्या खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। आपको भूख लग रही है तो थोड़ा सा मैं भी खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे भी तो भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है जोर से। हाँ मुझे भी भूख लग रही है जोर से। आपको भी जोर से भूख लग रही है? फ्रेंड्स देखो इतना चतरा बच्चा आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा जितना चतरा बच्चा ये हमारी मल्टी में है। बताइए, खाना बनाना पड़ेगा आपको? मैगी खाना पड़ेगा? तो मैगी तो मेरे घर में मैगी में दे दूंगी आपको मैगी में दे दूंगी, आप मुझे सब्जी दे देना। पक्का चलेगा? अभी ऐसे है आपको मैं मैगी। एक बार और बोलो, एक बार और डायलॉग मारो। अरे यार देख सकते हैं अभी हमारे घर में लाइट नहीं है, बार बार लाइट जा रही है। आज इतनी जोर से तूफान आया था कि जो केबल की लाइट है वो बार बार कट रही है। आंधी और तूफान। हाँ आंधी और जो तूफान आया था उसकी वजह से पूरी जो लाइट है बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रही है। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। और ये सब्जी भी मैंने बिल्कुल अंधेरे में ही काटी है। ये देखिए सब जगह अंधेरा हो रहा है, देखिए कमरों में। और बाहर जो है शायद वो लाइट वाले आए हुए हैं। और यहाँ पे डुग्गू सामान लेके आ चुका है डीमार्ट से। वेरी गुड।
और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और नीचे वो अपने फ्रेंड के साथ नज़ारे ले रहा था लाइट वालों के। क्या हुआ, नीचे लाइट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये अभी तेरे लिए ऐसे हैं? कितना बड़ा था। क्यों टुकू, नीचे लाइट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? और ये देखिए ये सब लेके आया है, मैगी, 1275। क्या बात कर निविया, और ये देखिए अब ये भी नौजवान हो गया है हमेशा सामान। अब मैं कुछ भी नहीं लेके आऊंगी, है ना? ये तेरे नाश्ते का सुबह इसको खोल देना। दो मैं ऊपर जाता हूँ इसलिए तो चलिए मैं भी एडवेंचर देखने में भी चलती हूँ, क्योंकि मैं भी आ रही हूँ। तो मैं भी चलूंगी ऊपर। क्या डराता है डराता है। नो, आई डोंट हैव डराता। और यहाँ देखिए चारों तरफ देखिए कैसे लाइट गई हुई है आलोक नगर में। ये देखिए इधर डराता है इसके। और यहाँ देखिए नीचे इलेक्ट्रिसिटी वाले आ रखे हैं ना। ये देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी वाले आ रखे हैं, यहाँ पे सीढ़ी लगा रखी है। और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है काम। ये देखिए कितने जोरों शोरों से जो है वो काम चल रहा है। और ये देखिए भी रात को बेचारे जो एमपीवी वाले हैं ये कितने मतलब काम में लाइट में कोई अड़चन ना है इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। अंधेरे में इतना काम कर रहे हैं ये लोग, देखो पूरे मल्टी में कैसा अंधेरा छाया हुआ है। लाइट है अब आ चुकी है और हम लोग अब खाना खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आज। और अभी बज चुके हैं शाम के नहीं रात के 9:30 और हम लेट हो गए हैं खाने में इस लाइट की वजह से। तो अब हम लोग सब बैठ के खाना खाएंगे। हाँ, इस टाइम तक हम लोग घूमने चले जाते थे। तो चलो खा लें खाना। चलो आ जाओ। अभी वो टेस्ट तो नहीं कर रहे। नहीं फ्रेंड्स, अब हम लोग खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं अपना डिनर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और इस टाइम तक तो हम लोग घूमने भी निकल जाते थे। और ये देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा ठंडा हो गया है, कम से कम 3 से 4 डिग्री भी कम है। तो चलिए अब हम लोग डिनर करते हैं और आप भी डिनर कीजिए।